हेलो फ्रेंड्स, यू कैन अचीव मोर बुक का ये सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में मैंने बात की कि हमारा एटीट्यूड किस तरह से हम लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। ये सेकंड टॉपिक है इसका, लाइफ इज़ फनी, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हमारी हथेली में जो लाइनें होती हैं, जो हमारा लोग कहते हैं भाग्य डिसाइड करती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, लेकिन वो फिर भी अपना भी भाग्य बनाते हैं और कई बार दूसरों का भी बना देते हैं। एक स्टोरी बताती हूँ। एक दिन एक एग्जीक्यूटिव घर आया। उसके पास ऑफिस का बहुत सारा काम था। उसका 5 साल का लड़का उसके साथ खेलना चाहता था। तो उसने कहा कि अरे, मेरे पास बहुत सारा ऑफिस का काम है। लेकिन लड़का रिप्लाई करता है कि डैड, जब हम स्कूल में पीछे होते हैं, तो यदि हम स्कूल में काम में पीछे रह जाते हैं तो हमको स्लो ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो डैड कहता है, नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता, इट डजंट वर्क दैट वे इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड। लेकिन बेटा कहता है कि आप मेरे साथ खेलिए। अब डैड के पास काम बहुत ज़्यादा था, तो वो क्या करता है, एक वर्ल्ड मैप वहाँ पे पड़ा हुआ था। उसने उसको अपने बेटे को दिखाया एक बार, और उसको 3-4 टुकड़ों में करके अपने बेटे को बोल दिया कि इसको फिक्स करो, पुट दिस पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर, और जब तुम ये कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। सरप्राइजिंगली बेटे ने क्या किया, वो 1 मिनट में ही वो काम कर लिया। डैड, आई एम डन। अब फादर को बहुत आश्चर्य हुआ कि इसने इतनी सही पिक्चर कैसे जोड़ दी। तो उसने पूछा, हाउ डिड यू डू इट? तो बेटे ने कहा, डैड, इट्स इजी। उसने बताया कि मैप के पीछे एक मैन की तस्वीर है, और मैंने उस मैन की पिक्चर को एक साथ रख के जोड़ दिया, और टर्न इट अपसाइड डाउन, द वर्ल्ड केम टुगेदर। जो चीज फादर को इतनी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग लग रही थी, वो बच्चे के लिए बहुत ही इजी थी। बट द स्पिरिट ऑफ द स्टोरी इज डिफरेंट। जब लोग सही सोचते हैं तो थिंग्स फॉल इनटू प्लेस और सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं। लाइफ फनी है फॉर एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। वी कीप लर्निंग हाउ टू लिव लाइफ। लाइफ कॉन्टिन्यूसली हमको सिखाती है, टेस्ट करती है अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे रिलेशंस का टूटना, बीमारी, या किसी लव्ड वन का लॉस होना। क्या कोई भी ऐसा है जिसने इस तरह की इमोशनल प्रॉब्लम्स को फेस ना किया हो? ऐसे एक्सपीरियंस या तो उस पर्सन को बेटर बना देते हैं या बिटर बना देते हैं। कोई उस परिस्थिति में क्या करे जब उसके सामने डेड एंड हो? कैसे अपने सेटबैक्स को कमबैक में बदले, ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी में, प्रॉब्लम को पॉसिबिलिटी में। पॉजिटिव लोगों के पास जीतने की कला होती है, स्किल होती है, जिनमें एटीट्यूड होता है रिजॉल्व करने का, रेजोल्यूशंस और कमिटमेंट होते हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि मैं अपना पोटेंशियल कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो टीचर ने पूछा, तुमको क्या लगता है? तो लड़के ने कहा कि स्कूल कॉलेज में जाके। तो दैट्स नॉट ट्रू। वो उसको सिमेट्री में ले गया। उसने कहा कि देखो, ये जो लोग यहाँ लेटे हैं, उनमें सब में पोटेंशियल था। वो ग्रेट आर्टिस्ट, एथलीट, म्यूजिशियन, राइटर बनना चाहते थे। वो सब अपनी इस फिलॉसफी के साथ ही मर गए
कि आई कुड हैव, आई शुड हैव, बट आई डिडंट। दे डाइड विद द पोटेंशियल इन देम। एक आइडिया जब तक उस पर काम ना करो वो आइडिया ही रहता है। इवन बेस्ट आइडिया भी वर्क नहीं करता अनलेस वी वर्क द आइडिया। आइडिया मर जाता है यदि उस पर काम ना किया जाए। प्राइस सक्सेस की क्या हो सकती है, इसके लिए एक स्टोरी सुनाते हैं राइटर। वो कहते हैं कि गांव के बीच में एक बहुत बड़ा ओक का पेड़ था। लोग उसकी छाया में बैठते थे और वो उसको बहुत टाइम से देख रहे थे। एक दिन अचानक क्या होता है, वो पेड़ टूट के गिर जाता है। गांव वालों को बहुत शौक लगता है कि बाहर से जो पेड़ इतना मजबूत दिखता था उसको दीमक ने खोखला कर दिया था। अब गांव वालों को समझ आया कि ये ओवरनाइट नहीं हुआ। उन्होंने पेड़ को खो दिया क्योंकि वो उसकी तरफ इनडिफरेंट एटीट्यूड रखते थे। If we are not willing to pay the price for success, then whether we like it or not, we will have to pay the price of failure. A price has to be paid no matter what. Ancient wisdom कहती है कि God gave us two ends. भगवान ने हमें दो सिरे दी हैं। One to think with, एक सोचने के लिए, and the other to sit on. सक्सेस डिपेंड करती है कि ऑन विच एंड वी यूज द मोस्ट, कि हम उनमें से कौन सा सिरा ज्यादा यूज करते हैं। विनर्स आर नॉट एफ्रेड ऑफ लूजिंग बट लूजर्स आर एफ्रेड ऑफ विनिंग। लूजर्स भी जीतना तो चाहते हैं बट सबकॉन्शियसली वो ये बिलीव नहीं करते कि वो कर सकते हैं और वो फिर उस काम को हाफ हार्टेडली शुरू करते हैं और उसको लूज कर देते हैं और फिर बाद में ये जस्टिफाई करते हैं कि देखो मैं जानता था कि मैं नहीं कर सकता था बट आई गेव इट अ शॉट। अपने बिलीफ को सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट वो होता है जब अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है और हम तैयार नहीं होते, और जो लोग तैयार नहीं होते वो सिर्फ भाग्य को दोषी ठहराते हैं। जीत के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमें होने चाहिए, जैसे कि सैक्रिफाइस, सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा है हमारी विलिंगनेस टू इन्वेस्ट टाइम, एफर्ट एंड मनी। माइकलएंजेलो एक ग्रेट इटालियन स्कल्पचर थे। उन्होंने मेहनत की, हार्डवर्क किया, सेक्रीफाइस किया और मीडियोक्रिटी को छोड़ा, तभी उन्होंने मास्टरी हासिल करी। जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अचीवर्स होते हैं वो भी क्विट कर सकते थे बट उन्होंने नहीं किया। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम खुद को अपनी बहुत अर्ली लाइफ में ही खुद को तैयार कर लें? हमें याद भी नहीं रहता कि हम कब टीनेजर हुए, कब हमने अपनी 20s में कदम रखा। वी डू नॉट नो वेयर वी आर। वी आर नाइदर हियर नॉर देयर और वी आर आइदर हियर और देयर। 30 इयर्स की एज में हम पैसा बनाना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं। 40s में हमारी बॉडी शेप में नहीं रहती, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, स्टमक बाहर निकाला जाता है, डबल चिन हो जाती है, डांसिंग उतनी चार्मिंग नहीं लगती, म्यूजिक में नॉइस लगता है
और इसी तरह हमारे 50s और 60s और 70s भी निकल जाते हैं। रिटायरमेंट, इजी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लाइक दैट। और 80s में जाके हमें रियलाइज होता है कि मीनिंगफुल लाइफ जीना कितना जरूरी है। इन लाइफ एवरीवन नीड्स टू मेक अ चॉइस एवरी डे बिटवीन कीपिंग बिजी विद लिविंग और वेटिंग टू डाई। सिर्फ मीनिंगफुल लाइफ ही फुलफिलमेंट दे सकती है, उसके बिना जीवन अधूरा है, एम्प्टी है। इट इज लाइक गुड लुक्स विदाउट गुडनेस। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कंफ्यूजन में ही जिंदगी जीते हैं और सक्सेस चाहते हैं। इट डज नॉट हैपन दिस वे। एक कंफ्यूज्ड लेटर एक फादर ने अपने बेटे को लिखा। वो इतना कंफ्यूज था कि वो अपने बेटों को इतना हिलेरियस लेटर लिखता है, डियर सन, आउट ऑफ कंसिडरेशन मैं ये लेटर स्लोली लिख रहा हूं क्योंकि तुम धीरे धीरे पढ़ते हो। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जहां तुम रहते हो वहां से 10 मील के बीच में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सो वी हैव डिसाइडेड टू मूव। मैं नया एड्रेस नहीं जानता क्योंकि जो फैमिली यहाँ रहती थी वो इस हाउस नंबर को अपने साथ ले गई, और जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने ये एड्रेस अपने साथ रखा क्योंकि वो अपना एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते थे। मैं तुम्हें कुरियर से एक तुम्हारी जैकेट भेज रहा हूँ जिसका मैंने जिपर काट के उसकी जैकेट की पॉकेट में रख दिया है क्योंकि जिप की वजह से जैकेट बहुत हैवी हो रही थी। तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के यहाँ कोई बेबी हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या है, तो मैं तुमको नहीं बता सकता कि तुम आंट बने हो या अंकल। ये एक स्टोरी, एक एग्जैजरेटेड स्टोरी लगती है, हालांकि बहुत से लोग इसी तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं। ये स्टोरी एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्टूपिडिटी का और इग्नोरेंस का। देयर इज समथिंग कॉल्ड मेस्ड अप थिंकिंग। जैसे लोग सोचते हैं एक्सरसाइज यूजलेस है यदि वो ठीक हैं, उन्हें उसकी जरूरत नहीं। बट इफ दे आर सिक दे कांट डू इट एनीवे। यदि वो बीमार होंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे। उनमें इस तरह के लोगों में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है जो आउट ऑफ इग्नोरेंस होता है। जो लोग इस दुनिया में होते हैं उनकी कुछ कैटेगरी होती हैं, जैसे या तो टॉकर्स होते हैं या डूअर्स होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, और दूसरी तरह के लोग होते हैं जो काम करते हैं। लीडर्स होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं। कुछ लोग अपने फुटप्रिंट छोड़ते हैं, कुछ लोग अपने बट प्रिंट छोड़ते हैं। दो तरह के लोग और होते हैं, सक्सेस सीकर्स और फेलियर अवॉइडर्स। सक्सेस सीकर्स वाले लोग होते हैं जो आउट ऑफ इंस्पिरेशन जीतने के लिए खेलते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, होपफुल होते हैं। उनकी बैली में बर्निंग डिजायर होती है। एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, इनक्यूजिटिव होते हैं। उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, वो पैशन में जीते हैं। और इस तरह के लोग अचीवर्स होते हैं, वो अपने फुटप्रिंट छोड़ते हैं। नो मैटर वो जहां भी जाते हैं वो कुछ ना कुछ करते हैं। और फेलियर अवॉइडर्स वो लोग होते हैं जो लाइफ को प्ले करते हैं नॉट टू लूज। वो डेस्परेशन में रहते हैं, उनके सिर्फ प्रेफरेंसेस होते हैं, कन्विक्शन नहीं। उनका कैजुअल अप्रोच होता है, थोड़ी सी परेशानी आते ही वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेड बैक होते हैं, कॉम्प्लेसेंट होते हैं। सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो
अनसक्सेसफुल होते हैं या टेम्परेरीली सक्सेसफुल, और कुछ लोग सिग्निफिकेंटली सक्सेसफुल होते हैं। अचीवर्स अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको पकड़ लेते हैं।